जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप लगाई है इस तरह हमारे पास टेलविंड की भी एक लाइब्रेरी है जो हमें डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी और बहुत सारा काम उन्होंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बहुत सारी क्लासेस वो हमें काफ़ी जगह पे हेल्प आउट कर देते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे गूगल पे जाके टेलविंड लिखेंगे तो ये वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। सही है। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन है और डॉक्स का ऑप्शन है। कंपोनेंट से जो इसके बने बनाए कंपोनेंट है वो मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखें ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके जो ऑलरेडी बने हुए हैं। टेबल्स के 20 कंपोनेंट्स बने बनाए यहाँ पे पड़े हैं। कोई भी आपने कंपोनेंट यूज़ करना है आप उसका कोड गेट कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ की इसके चार्जेस हैं, प्रीमियम है, लेकिन जितना हमें चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मिल सकते हैं। अच्छा, हमने कंपोनेंट से पहले डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। जो मेन डिफरेंस है टेलविंड के और बाकी जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं, टेलविंड में हर एक लाइब्रेरी, हर एक प्रॉपर्टी की एक क्लास है। लाइक नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं या हम कार्ड की क्लास यूज़ कर रहे हैं या हम कोई भी क्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो टेलविंड है उसमें क्या है कि हम एक क्लास के अंदर एक ही सिंगल प्रॉपर्टी है और उसकी भी एक ही वैल्यू है। जैसे मैं टेलविंड क्लासेस लिखूँगा तो मेरे पास एक ये इसकी क्लासेस की लिस्ट आ जाती है। जैसे अगर मुझे मार्जिन देना है तो मार्जिन की अपनी एक क्लास है। लाइक अगर मुझे यहाँ से पैडिंग देनी है यहाँ पे तो ये सारी पैडिंग की क्लासेस हैं। पैडिंग 5 का एक मतलब है, अगर हम P5 की क्लास यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसके ऊपर 5 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर देता है। यानी कि विड्थ अगर आपने 10 की अप्लाई करनी है तो W10 क्लास का नाम होगा। अगर आपने मार्जिन अप्लाई करना है 10 का तो मार्जिन 10, अगर मार्जिन आपने 15 का अप्लाई करना है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि इसमें टेलविंड में क्या होता है कि हर प्रॉपर्टी की एक क्लास बना दी है उन्होंने। नॉर्मली बूटस्ट्रैप में या बाकी जगहों में क्या था कि एक क्लास के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी यूज़ होनी थी। तो टेलविंड में क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की एक क्लास। तो इसका मतलब है कि मुझे 10 प्रॉपर्टी लगानी है तो कितनी क्लासेस लगानी है, 10 क्लासेस लगानी है। तो बस टेलविंड का बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनसे ये डिफरेंस है। अब जो टेलविंड में की जो सबसे अच्छी जो वेबसाइट यूज़ होती है, जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग, जहाँ से कंपोनेंट लोग ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इसका फ्लोबाइट। अगर आप इसकी ये वाला देखें ना, इसका कोड देखें कोई भी, अगर हम यहाँ से कार्ड लेते हैं इसका सिंपल सा कोई, उसका कोड देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम, ये एक कार्ड है, ये सिंपल सा कार्ड है जिसमें एक हेडिंग आ रही है, पैराग्राफ आ रहा है और इसका शेडो वगैरह इस पर अप्लाई है। मैं अगर इस पर कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि इसमें क्लास के आगे एक लंबी लिस्ट लगी हुई है। लाइक इसमें अगर आप देखें तो विड्थ स्मॉल स्क्रीन पे मैक्स उसकी कोई प्रॉपर्टी है, इस पे पैडिंग 6 लगी हुई है, बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई है इसके ऊपर, बॉर्डर इसके ऊपर ग्रे इतना है, राउंड उसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड है LG, उसके ऊपर शेडो अप्लाई है, उसके ऊपर डार्क मोड अप्लाई है और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह हेडिंग है, उसके ऊपर मार्जिन अप्लाई है, बॉटम MB मीन मार्जिन बॉटम, फॉन्ट बोल्ड मीन फॉन्ट को अगर मुझे बोल्ड करना है। तो मीन जितनी हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सब प्रॉपर्टी की उन्होंने लहदा क्लासेस बना दी हैं। उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमें कस्टम CSS ना करनी पड़े। जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर मुझे मार्जिन लगाना पड़ता है तो मुझे बूटस्ट्रैप की क्लास ढूंढनी पड़ेगी और फिर देखना है कि किस तरह मार्जिन लग रहा है, या फिर मैं कस्टम खुद से लगाऊंगा। तो अब उन्होंने इतनी क्लासेस बना दी हैं कि हर यूज़ केस को ये तकरीबन हैंडल कर दिया है।
कि आपने मार्जिन लगाना है, पैडिंग, एक एक क्लास भी अगर एक एक प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है तो आप सिंपली वो सारी चीज़ों को अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन डेफिनेटली इन सारी प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप में सारी क्लासेस को थोड़ी देखा है कि कैसे कैसे चल रही हैं और CSS की सारी प्रॉपर्टी को समझा है, इसी तरह हमें टेलमेंट में उनके नाम क्या है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे टेलमेंट में मार्जिन का क्या नाम है, टेलमेंट में पैडिंग का नाम क्या है, या टेलमेंट में अदर क्लासेस का क्या नाम है, वो हमें सीखने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? बाकी तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब क्या कि बनी बनाई क्लासेस। इसमें फ़र्क ये है कि हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग क्लासेस हैं और नॉर्मली यहाँ पे एक लंबी क्लास लिस्ट चलती है। अगर आप देख रहे हो ना, एक ए टैग के ऊपर कितनी क्लासेस अप्लाई हैं, एक H5 टैग के ऊपर एक स्पेस डालें तो एक क्लास बनती है ना, तो कितनी क्लासेस पे अप्लाई हैं। अगर हम कोई टेबल लगाएंगे उस पर बहुत सारी क्लासेस होंगी। तो नॉर्मली बूटस्ट्रैप में क्या कि आपको एक ही क्लास मिल जाएगी या मैक्सिमम 2 मिल जाएंगी या 3 मिल जाएंगी। इधर क्या है, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस अप्लाई होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी की एक क्लास इन्होंने बना दी है। तो इसका मतलब है कि इसमें जितनी CSS में प्रॉपर्टीज हैं उतनी क्लासेस, और फिर उसकी जो वैल्यू है उसकी भी वेरिएशंस। लाइक अगर आपने पैडिंग 10 लगानी है, 15 लगानी है, 20, 100, उतनी वो सारी क्लासेस हैं इसके अंदर। बात समझ रहे? आपने पैडिंग 6 लगानी है तो P6, आपने पैडिंग हॉरिजॉन्टल लगानी है, वर्टिकल लगानी है, या किस तरह लगानी है, तो उन सब की क्लासेस, जितने भी यूज केसेस बनते हैं, मोस्ट ऑफ दी उन्होंने उसकी जो है वो क्लासेस दे दी हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ जगहों पे तो अनलिमिटेड बात चली जाती है ना, जैसे विड्थ है या कोई हमने फ़ॉन्ट साइज रखना है, अब उसमें हमारी मर्जी, कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं उसमें, तो वो तो लाखों के हिसाब से वेरिएशंस हो सकती हैं। तो उस केस में उन्होंने एक और कंट्रोल दिया हुआ है। लाइक अगर आपने मार्जिन है, ये मार्जिन B मीन मार्जिन, M मीन मार्जिन, B मीन बॉटम, हाइफन आ रहा है 2, इसका मतलब ये है कि इसको मार्जिन दो बॉटम से 2 पिक्सल। अगर आप चाहते हो कि 6 पिक्सल देना है और 6 पिक्सल, ये उस केस में ये अप्लाई होगा ना। अगर लेस में तो 2, 3, 4 पिक्सल देना है, अब 2, 3, 4 पिक्सल की कोई क्लास ही एग्जिस्ट ना करती हो टेलमेंट में, तो अप्लाई होगा नहीं। तो उन्होंने कुछ वेरिएशन वैल्यू जो कॉमनली यूज होती हैं उनको उन्होंने दी है, जो कॉमनली यूज नहीं होती उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप क्या करो, MB हाइफन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से 2, 3 पिक्सल या जितने भी पिक्सल देने हैं ऐसे पिक्सल दे लो। फिर वो भी उन्होंने वेरिएशंस दी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब हमने डेफिनेटली इन क्लासेस को पढ़ना कैसे है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी है टेलमेंट क्लासेस। जैसे पैडिंग की इसकी कौन कौन सी क्लासेस हैं, पैडिंग 0 अप्लाई कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक जा रही हैं, 10, फिर ये 12 तक जाती हैं, फिर 13 नहीं है इसमें क्लास, यानी कि अगर पैडिंग 13 देते हैं आप तो अप्लाई नहीं होगी, फिर आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। 16 देंगे अप्लाई होगा, 20 देंगे होगा, और ये फिर कहाँ तक जा रही है, 64 तक, 64 तक जा रही है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये पैडिंग बॉटम शुरू हो जाती है, पैडिंग राइट की कुछ क्लासिंग है, टॉप की क्लासेस हैं, लेफ्ट की क्लासेस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसकी कुछ क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं। तो कुछ ऑप्शंस जो ऑलरेडी हैं टेलमेंट में और जो नहीं है उनको फिर हम डेफिनेटली, उन्होंने अदर ऑप्शंस दिए हैं उनको मैंने मेन गोल क्या है इसका, मेन गोल ये है कि वो ये चाहते हैं कि नॉर्मली बाकी लाइब्रेरीज में क्या हो रहा था कि आपको एक क्लास मिल जाती है, अब उसके अंदर 10 प्रॉपर्टीज लगी हैं, आपको 2 प्रॉपर्टी चाहिए तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या आपने कोई अपनी कस्टम CSS करनी है तो आपको अपनी फाइल बना के करना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक प्रॉपर्टी की एक क्लास बना दी जाए और उसकी जो मैक्सिमम जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वैल्यूज़ उनकी भी क्लासेस बना दी जाएं। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हमें जितनी भी क्लासेस अप्लाई करनी होंगी हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं। अब इन सारी क्लासेस को यूज़ करते हुए कुछ इसके आगे अब छोटे छोटे लाइब्रेरीज बन गई हैं, जैसे फ्लो बाइट है। ये क्या करता है, ये टेलमेंट की क्लासेस को यूज़ करके इसने छोटे छोटे कंपोनेंट बना दिए, आप भी बना सकते हैं, इसका कोई कमाल नहीं। लाइक अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लो, ये सिर्फ टेलमेंट की क्लासेस अप्लाई कर रहा है।
अगर आपने इसको नहीं यूज़ करना, आपको सारी टेलमेंट की क्लासेस आती हैं, आप खुद ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो आसानी से। और अगर आपने कोई क्रोजर लगाना है या कोई भी ड्रायर लगाना है या कोई भी चीज़ लगानी है तो उससे मिलता जुलता हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑल गुड, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? सही है। अच्छा, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसका तरीका का थोड़ा डिफरेंट है इंस्टॉलेशन का। हम क्या करेंगे, हम फ्लो बाइट को यूज़ करेंगे, टेलमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लो बाइट पे काफ़ी फ्री में, टेलमेंट के जो अपनी वेबसाइट पे कंपोनेंट है वो पेड है, तो फ्लो बाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो टेलमेंट की क्लासेस को यूज़ करके फ्री में कंपोनेंट दे रही है। तो हम कोशिश करेंगे इसको यूज़ कर लें ताकि हमारा यूज टू हो जाए, लेकिन एंड गोल तो हमारा उसकी क्लासेस को अंडरस्टैंड करना है कि टेलमेंट में कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो फिर हम फ्लो बाइट जैसे कंपोनेंट अपने भी बना सकते हैं, इवन इससे अच्छे कंपोनेंट भी बना सकते हैं, या कोई भी कस्टम हमें कंपोनेंट बनाना पड़े, अगर हमें सारी क्लासेस आती होंगी तो हम वो आसानी से बना लेंगे। अच्छा, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका CDN। अच्छा, ये एक लिंक है जिसको हमने यहाँ से उठाना है और सिंपली अपनी टाइटल में जिस तरह पहले लगा रहे थे वैसे लगा देना है। अभी हम डाउनलोड करके भी इसकी फ़ाइल को लगा सकते हैं, लेकिन हमने उसका लिंक ही लगा दिया है कि वो उस लिंक से उसको डाउनलोड कर ले। तो जैसे हम ये करके इसको रन करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम डेफिनेटली टेलमेंट में कौन कौन सी क्लासेस हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह वो चलती हैं, लेकिन फ्लो बाइट पे बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बटन हमने लगाना है, कोई लेट्स सपोज ये बटन हमने यूज़ करना है इसका, अब इसमें से हमें कौन सा बटन यूज़ करना है वो हमें देखना है। बहुत सारे बटन है इसके, अगर मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये काफ़ी बटन है, मैं अगर इनमें से कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ बटन, तो हमारे पास सारे बटन विजिबल हो जाएंगे उसके। तो जौन सा हमें यूज़ करना है वो हम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो वहाँ पे बटन की सिर्फ एक ही क्लास थी, BTN, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे बटन को डिज़ाइन करने के लिए देखो इसने कितनी क्लासेस का इस्तेमाल किया, एक लंबी लिस्ट का इस्तेमाल किया, फिर ये बटन इस तरह का डिज़ाइन हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हर प्रॉपर्टी की एक क्लास है, तो जितनी प्रॉपर्टीज, मतलब मुझे 50 प्रॉपर्टी लगानी है तो 50 क्लासेस लगानी है। तो बाकी फ्रेमवर्क में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे एक BTN की क्लास है, उसी क्लास में 50 उसने प्रॉपर्टी पहले से लगा के रखी हुई है। तो बस टेलमेंट में ये है कि 50 लगाने, लेकिन इसमें मज़ा ये है कि आपको कस्टम नहीं करनी पड़ती CSS पे। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी तो तकरीबन मिल रही है लहदा, तो जिसको कम ज़्यादा करना है उसी को ही छेड़ेंगे तो हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल मतलब ज़्यादा है उसमें। क्या है कि एक ही क्लास, एक क्लास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, आपको कोई ख़त्म करनी है, ऐड करनी है, आपको कस्टम CSS करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कस्टम की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज़ लहदा ऐसे क्लास मिल रही हैं। आपको ये कलर नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, आपको बस अपनी क्लास का नाम चेंज करना है, आपको जाके कस्टम CSS करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि सब कुछ HTML की फाइल में ही हो जाएगा, आपको CSS में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी करना है, यहाँ पे कलर चेंज करना है या जो भी काम करने हैं वो सिंपली हम यहीं से कर लेंगे। वो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ना कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑप्शन है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। आप सारी रिमूव कर दो, ये तो मेरे HTML है ना, बस ये इस तरह का बन जाएगा बटन। सारी क्लासेस ही खत्म कर दूंगा तो वो तो डिफॉल्ट HTML वाला बटन बन जाएगा। कुछ कर लो बीच में से, मैंने एक ही है, आप और कर दो ख़त्म, उसमें से जितनी आपको नहीं चाहिए वो उड़ा दो, ऐसे ख़त्म हो जाएंगी उतनी। और नहीं चाहिए और उड़ा दो, जितनी एक चाहिए एक यूज़ कर लें, 2 चाहिए 2 कर लें। समझ आ रही है ना बात? उतनी यूज़ कर लें जितनी चाहिए, यही तो मज़ा है। नॉर्मली उसमें क्या हो रहा था, अगर मुझे बटन का कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ रहा था, एक कस्टम CSS बना रहे थे, वहाँ जाके नई क्लास बना रहे थे उसको। अब यहाँ पे हम क्लासेस को छेड़ के सारी अपनी मर्जी का डिज़ाइन बना सकते हैं।
ये इनलाइन नहीं है, ये इनलाइन CSS है। ये क्या है? एक्सटर्नल CSS है। क्यों बोला? हम इसको किस में लगा रहे हैं? क्लास के एट्रीब्यूट में लगा रहे हैं। तो इंटरनल CSS किस एट्रीब्यूट में लगती है? स्टाइल एट्रीब्यूट की। स्टाइल एट्रीब्यूट है तो ये फिर इंटरनल हुई या एक्सटर्नल हुई? एक्सटर्नल हुई। जब बस ये समझो कि एक्सटर्नल CSS इंटरनल जैसी है। क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली अगर हम इंटरनल CSS भी करें तो वो ऐसी कुछ ही बनेगी। अगर 50 प्रॉपर्टी लगानी है तो ऐसे। कुछ लोगों का इसमें कंसर्न है, वो कहते हैं कि HTML बड़ी गंदी हो जाती है। क्यों इतनी क्लासेस ही क्लासेस पूरी HTML में क्लासेस ही घूम रही हैं, लेकिन स्टिल लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसे करना काम। क्यों? क्योंकि नहीं वेबसाइट में नहीं, वेबसाइट का बल्कि आसानी हो जाती है। उसमें क्या, हमने तो CSS एक्चुअली ये कोई ऑटोमेटिकली थोड़ी चल रहा है। अगर मैं इस क्लास पे जाऊंगा तो क्या होगा? इसके पीछे पैडिंग लगी होगी कोई ना कोई, वो तो वही जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वही अप्लाइड होगी ना। बस फर्क ये है कि शॉर्टकट हो गया है। नॉर्मली आप देखो ना, अगर मुझे इसके ऊपर मुझे मार्जिन लगाना है, नॉर्मली अगर मुझे इस पे इस बटन पे मार्जिन लगाना है, मेरे पास क्या ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है, इंटरनल लगाऊं, एक्सटर्नल लगाऊं या इनलाइन लगाऊं। अगर मैं इनलाइन भी लगाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टाइल, हमने मार्जिन लगाना है तो मार्जिन लगाने के लिए क्या करना पड़ना है? नॉर्मली अगर मैं इस पे मार्जिन लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है। अगर मैं इनलाइन लगाता हूं, फिर मुझे मार्जिन का कीवर्ड लगाना है, फिर मुझे कॉलन लगाना है, फिर 2 पिक्सल लिखने हैं। ऐसे ही है ना। अगर मैं एक्सटर्नल लगाता हूं तो फिर मुझे एक क्लास का नाम भी लिखना है, एक फिर जाके उस सिलेक्टर को सिलेक्ट करना है, फिर उसका मार्जिन अप्लाई करना है। इसमें मार्जिन लगाना कितना आसान है? M-2 मार्जिन 2 का अप्लाई हो गया। तो काम मतलब वही काम जो हमने इतना सारा करना था वो क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन इसने कोई ये जादू नहीं हुआ, इसने इसके नाम से कोई क्लास बनाई हुई है और उसमें मार्जिन 2 पिक्सल किया हुआ है ऑलरेडी, बस हम उसको यूज कर रहे हैं। यानी कि हमने अपने सिंटैक्स को शॉर्ट किया और कुछ नहीं किया। क्यों याद रखनी है ना? जब मैंने आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है, मैंने आपको क्या बताया? इतने फ्रेमवर्क हैं, आज टेलमेंट चल रहा है, कल को खत्म हो जाएगा। हम तो पागल हो जाएंगे क्लासेस याद कर करके। क्लासेस याद नहीं कर सकते हैं। तो हर एक की इधर ऑप्शन है ना, सर्च बार सब पे बना हुआ है। आपने क्या करना है? मार्जिन लगाना है, शेडो लगाना है, लिखो भाई जो लगाना है वो आ गई क्लासेस शेडो की। आउटलाइन लगानी है लिख दो, आउटलाइन आ जाएगी। आपको पैडिंग लगानी है तो लिख दो, पैडिंग आ जाएगी। आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है वो लिख दो। आपने कलर चेंज करना है वो अप्लाई कर दो। आपने टेक्स्ट कलर अप्लाई करना है वो लिख दो, वो आ जाएगा। तो याद क्यों करनी है? जब आपके पास एक टूल है, इसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। लेकिन जब आप एक ही वेबसाइट को 10 दफ़ा बनाते हो तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जब आप एक 10 दफ़ा एक ही वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे या उस जैसी वेबसाइट डिज़ाइन करोगे तो क्या होगा? आपको क्लासेस याद होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आपको याद नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको जब तरीकाकार बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि अलग-अलग क्लासेस को कैसे सर्च करना है। फिर मैं आपको ये भी तरीका बता रहा हूँ कि कंपोनेंट कैसे गेट करने हैं, बटन लगाना है। ये फ्लो बाइट में आपको जो चाहिए यहाँ से उठाएं, कॉपी करके पेस्ट करें। लाइक मैंने कोई कार्ड लगाना है या मैंने कोई फूटर यहाँ पे बना हुआ है, कोई बना हुआ फूटर होगा, उसका डिज़ाइन बना हुआ है जी। ये कोई फूटर है, ये बना बनाया है, इसको कॉपी किया सिंपली, इसको आगे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या क्लासेस को याद करना पड़ा है? ये ऑटोमेटिकली उसने सारी क्लासेस तो लगा के दे दी है मुझे, तो मुझे क्यों याद करना है इसको? समझ आ रही है? अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है और मुझे नहीं पता लग रहा कि उसका क्लास का नाम क्या है, तो आपको मैंने ये वाली ऑप्शन दे दी है। यहाँ पे आए, सर्च करें कि क्या चेंज करना है, उसकी क्लास का नाम पता लग जाएगा, उसको उठा के लगा दें। लेकिन मसला ये है कि आप इसको जितना प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आएगी ना। आपको नॉलेज तो आ गया, लेकिन इसको यूटिलाइज भी तो करना है। सही है? समझ आई बात आपको? तो अब हमने टेलवेंट को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहां से लगा के फ्लो बाइट पे जितने कंपोनेंट हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं। बूटस्ट्रैप के भी सारे कंपोनेंट प्रैक्टिस करने हैं और
फ्लो बाइट के भी सारे मीन टेलमेंट के, फ्लो बाइट भी टेलमेंट के ही कंपोनेंट है ना, तो टेलमेंट के कंपोनेंट यूटिलाइज करने और करने के बाद आप लोगों ने, फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इस वीक में। अब आपके पास कंट्रोल ज़्यादा आ गया है ना, तो आप बड़ी बड़ी असाइनमेंट भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपोनेंट तो बने बनाए मिल रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके एडजस्ट ही करने हैं, तो अब उनको आप डिज़ाइन करेंगे। सही है।